गुड डे एवरीवन। हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे। उसी के अंतर्गत आज हम संकरण तथा संकरित कक्षक के विषय में चर्चा करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ हम संकरण को किस तरह परिभाषित करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी लेवल्स to give a new type of degenerated orbitals. This is intermixing and it is based on quantum mechanics. संकरण क्या है? दो परमाणु कक्षकों का जिनकी की ऊर्जा लेवल जो है, एनर्जी लेवल जो है, ऊर्जा स्तर जिनका समान हो, वो आपस में मिक्स करके एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करके और नए प्रकार का एक कक्षक अपन को प्रदान करते हैं। और ये जो इंटरमिक्सिंग है ये क्वांटम मैकेनिक्स पे डिपेंड करती है। ये बात ध्यान में रखने की है संकरण में कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो भी समान ऊर्जा के हैं वे ही इसमें भाग ले सकते हैं। अब संकरण के प्रकार, कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, तो जो मुख्य रूप से हम बात करेंगे यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अर्थात जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें s और p आपस में भाग लेंगे, sp2 में भी s और p कक्षक भाग लेंगे, sp3 में भी s कक्षक और p कक्षक भाग लेंगे, sp3d में s, p तथा d कक्षक आपस में भाग लेकर के एक दूसरे के साथ क्रिया करके और संकरित sp3 संकरण वाले कक्षक बनाएंगे। sp3d2 में भी s, p तथा d ऑर्बिटल्स आपस में क्रिया करके और संकरित sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और संकरित कक्षक बनाएंगे। तो इस प्रकार हम संकरण को क्या कहेंगे कि redistribution of energy of orbitals of individual atoms to give orbitals of equivalent energy happens when two atomic orbitals combine to form hybrid orbitals in a molecule। किसी भी अणु के अंदर जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स समान ऊर्जा के भाग लेंगे और इनके अंदर ऊर्जा का क्या एक तरह से वितरण हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रत्येक परमाणु को, तो नया संकरित कक्षक हमें प्राप्त होगा। तो इसको हम कहेंगे संकरण, और जो नए कक्षक हमें प्राप्त होंगे उन्हें हम संकरित कक्षक कहेंगे। जो संकरण के पश्चात हमें कक्षक प्राप्त होंगे उन्हें हम कहेंगे संकरित कक्षक। तो हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर कि संकरण को दर्शाया गया है। यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो लीनियर, रेखीय जो ज्योमेट्री होगी वो होगी रेखीय। यहाँ पे देखें हम संकरण में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ज्योमेट्री होगी, तो sp2 संकरण होगा और ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। प्रत्येक उसके मध्य देखिए आप 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह से sp3 संकरण होगा, चतुष्फलकीय संरचना बनेगी, ज्यामिति जो होगी वो होगी चतुष्फलकीय, और जो एंगल बनेगा प्रत्येक कार्बन के मध्य में वो बनेगा 109 डिग्री, 109.5 डिग्री का। जब हम ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो संकरण होगा sp3d। जब sp3d संकरण होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और इनके जो बीच में एंगल्स होंगे वो होंगे 120 और 90 डिग्री के एंगल। इसी प्रकार जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी और इनके बीच में जो एंगल होंगे वो होंगे 90 डिग्री के। तो देखिए अलग अलग केस में जो रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की दो जब होंगे, जब दो कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, sp संकरण होगा और 180 डिग्री का एंगल बनेगा। जब ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो sp2 संकरण होगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी sp3 संकरण होगा, 109.5 डिग्री एंगल बनेगा।
जब sp3d संकरण होगा तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी और एंगल 120 तथा 90 डिग्री के बनेंगे। और जब अष्टफलकीय संरचना होगी sp3d2 संकरण जब होगा तो 90-90 डिग्री के एंगल बनेंगे। डायग्राम से बिल्कुल स्पष्ट है। धन्यवाद।